वोट करने जा रहे हैं, बीजेपी को वोट जाएगा। महंगाई सहन कर लूंगा, लेकिन अगर शेर पालना है तो फिर थोड़ा सा खर्चा तो उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, मोदी जी का शासन रहा है, तो काफी अच्छा कार्य हुआ है पिछले 10 वर्ष। मुलायम सिंह यादव जी गोली चलवाए थे, कार से वो सरयू नदी लाल हो गई थी। क्योंकि मोदी जी ने जो किया है इन 10 सालों में, आई थिंक कांग्रेस नहीं कर पाती। ये भी लोगों का कहना है कि रेल बिक गया, तेल बिक गया, बेल बिक गया, सेल बिक गया। कहाँ बिका महाराज, कुछ दिखाइए ना बिक गया। ये लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक करके भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। ऐसा है तो आप 70 साल रहे, आपने जब कुछ नहीं किया तभी तो भारतीय जनता पार्टी आई थी ना। हिंदू मुस्लिम की बात करें ठीक नहीं है, वैसे जहाँ तक देखा जाए मोदी जी ऐसी ज्यादातर बातें करते नहीं है। लोकतांत्रिक देश भारत में आप जहाँ कहीं चौक चौराहे पे जाएं, राजनीति की बात देखने को आपको मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है। लेकिन उसी लोकतांत्रिक देश में जब चुनाव आता है और कोई व्यक्ति जब पहली बार वोट डालने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, क्या क्या मुद्दाएं आती है, यही जानने के लिए आज हम ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में आए हैं, जिस कॉलेज का नाम IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेज। और मेरे पीछे जो बच्चे हैं इनका लगभग फर्स्ट टाइम वोटिंग होगा या फिर सेकेंड टाइम वोटिंग होगा जब ये देने जाएंगे। तो इनसे जानते हैं कि ये किन मुद्दों पे वोटिंग करने जाएंगे और सरकार को जब इन्होंने देखा है कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी काम की तो ये लोग क्या समझे और किन मुद्दों पर ये सोच करके वोटिंग देंगे। और ये लोकसभा चुनाव में मेरा पहला वोट है और मेरा वोट जो है वो विकास के आधार पर जाएगा और युवाओं के लिए नौकरी के आधार पर जाएगा। जिस तरीके से पिछले 10 वर्ष में काफ़ी भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, मोदी जी का शासन रहा है, तो काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है पिछले 10 वर्षों में। और मैं जो है इस बार भी भाजपा को प्रचंड बहुमत। कहाँ का रहने वाले? मैं कासगंज जिले का रहने वाला तो हूँ। वहाँ की क्या लग रही है आपको, मेन मुद्दा क्या होगा वोटिंग का? मेन मुद्दा अगर जो है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो क्यों? जी बिल्कुल, हम इसलिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि जो है उस क्षेत्र में पहले विकास नहीं था। जो सोरो कासगंज जिले में सोरो क्षेत्र है, तीर्थ स्थल है, रामायण रचयिता तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, तो तुलसीदास जी की जन्मभूमि को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। बहुत सुंदर जो है घाट बनाया है और काफ़ी जो विकास है, मतलब जो पिछले 10 वर्षों में जो विकास नहीं था उसके बाद जो विकास हुआ है बहुत अच्छा विकास है। इस आधार पर हमारा वोट जाएगा। आपका क्या नाम है? निखिल। बताइए निखिल जी। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उस पर वोट देना चाहूँगा और रिजर्वेशन के उस पर देना चाहूँगा, क्योंकि ओबीसी ST SC के लिए सब नीतियाँ लेके आते हैं, जनरल्स के लिए कोई लेके नहीं आता। अभी राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि 50% महिलाओं को आरक्षण देंगे सरकारी जॉब के अंदर, 50% उनका चला जाएगा महिलाओं को, उनमें से 40 चला जाएगा ST SC OBC को, उसमें से 5 चला जाएगा EWS को, 5 बचे जनरल्स के, वो भी मेल्स के अंदर, वो कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। तो उस रिजर्वेशन पे भी वोट दूंगा, चाहे वो अमित शाह जी की बात हो कि अमित शाह जी ने भी कहा था कि वो रिजर्वेशन नहीं हटेगा, चाहे वो राहुल गांधी की बात हो, तो रिजर्वेशन के ऊपर जाएगा। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जाएगा। जो पहले की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अब की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं। हाईवेज की जितनी बात करते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे इसका उदाहरण है, गाजियाबाद एक्सप्रेसवे। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, रोड बन गए, लेकिन गरीब आदमी गाड़ी नहीं खरीद पा रहा है। तो वो उस चीज़ के ऊपर भी रहता है। जब तक रोजगार नहीं होगा, जब तक इनकम नहीं होगी। कौन बोलता है महंगाई बढ़ गई है? पॉपुलेशन पर डे बढ़ रही है, महंगाई नहीं बढ़ी। जहाँ पहले 200 रुपये हमारी इनकम थी डेली की, तो गैस लेने अगर जाते थे लोग कहते थे पहले 400 में गैस मिलती है, आज 1200 मिल रही है। मैं मानता हूँ अगर आपकी नज़र में 1200 बढ़ा, 400 से 1200 पहुँचे, लेकिन पहले 400 की गैस में हमें 2 दिन खड़े रहना पड़ता था, 3 दिन रहना पड़ता था। अगर पर डे का हम 200 रुपये भी अपना मेहनताना माने तो 600-700 रुपये डेली का मेरा 3 दिन का पेमेंट गया, 400 ऐड करी 1000 रुपये गया। कोई भरोसा नहीं था कि हमें गैस मिलती थी। ठीक, उसके पहले लोग कहते हैं हमारे घर की जो बहन बेटियां थी उन्हें घर से निकलने में सोचना पड़ता, शौच जाने के लिए शाम का वेट करना पड़ता था। आज हमारे हर गांव के हर घर में शौचालय पहुंचा है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान। पहले गैस लाने के लिए लोग 3 दिन इंतजार करते थे, लेकिन अब महीनों काम नहीं मिलता तो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? सुनिए, रोजगार की कमी नहीं, पहले हमारे यहाँ रोजगार की कमी थी। अब हमारे यहाँ इतना बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है कि जो हमारे युवा है उन्हें रोजगार मिल रहा है। और साथ में लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही। कौन कहता है महंगाई बढ़ रही महाराज? पहले यहाँ से अगर आप बाई रोड जाइए तो 12 से 24 घंटे लगते थे, अब यहाँ से सीधे इलाहाबाद जाइए 12 घंटे लग रहे हैं। तो आपको सुविधा मिले तो उसके लिए तो कुछ तो पे करना पड़ेगा। हमें मंजूर है, बीजेपी को ही वोट करेंगे। फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं, बीजेपी को वोट जाएगा मेरा। मैं महंगाई सहन कर लूंगा, लेकिन अगर शेर पालना है तो फिर थोड़ा सा खर्चा तो उठाना पड़ेगा। नहीं दिया भाई साहब, ये भी लोगों का कहना है कि रेल बिक गया, तेल बिक गया, बेल बिक गया, सेल बिक गया। कहाँ बिका महाराज, कुछ दिखाइए ना बिक गया। आप महंगाई कहाँ बढ़ी है? जहाँ पहले 8000 रुपये महीना करते तो वहाँ 20000 रुपये पेमेंट मिल रहा है। जहाँ पहले आप 400 गैस के लिए 4 दिन लाइन लगाते तो वो भी पता नहीं एजेंसी गैस मिलेगी खाली है, वहाँ आपको एक फ़ोन करिए घर पे गैस मिल जाए। तो हमारे नज़र में तो महंगाई नहीं है। अगर आप सक्षम है तो आपको रोजगार मिलेगा, नहीं सक्षम है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। BGMC की पढ़ाई करते हैं? मैं BGMC कर रहा हूँ। बेरोजगारी का डाटा आया तो आपने देखा है? हाँ, क्या था? ये बताइए, पहले बेरोजगारी का रेशियो देखिए, आपका देखिए 2.9 का रेशियो चल रहा था, 2.9 अब 8.7 का रेशियो चल रहा है।
बेरोजगारी का रेशियो में आपका पॉपुलेशन बढ़ा, डे बाई डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पहले मेरे पास इतनी जगह थी, हमारे घर में जहाँ 4 लोग रहने वाले, चाहे 16 लोग हुए, तो इतनी जगह तो इतनी हो नहीं जाएगी। इतनी जगह में डिवीजन होगा, इतनी जगह में हमारे घर का जो डिवीजन थोड़ा थोड़ा पार्ट आएगा। तो देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही तो महंगाई ऑटोमेटिक है। सरकार कैसे कंट्रोल करेगी? वो तो सरकार इस पे लगा हुआ है, लेकिन ये इतना कहूंगा कि अभी तक का जो डाटा है, अभी तक की जो महंगाई है एकदम सही है। हमें बीजेपी को फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहा हूं, मैं बीजेपी करूंगा भाई। मुझे मेरे घर की महिलाएं बहन बेटियां सुरक्षित हैं, घर से निकलने से पहले वो सोचना नहीं पड़ता। पहले तो 8 बजे बाद निकलने में सोचना पड़ता था। महंगाई नहीं है, शेर पालना है तो खर्चा उठाना पड़ेगा। सहमत हो आप? हाँ जी, हम सहमत हैं। बिकॉज बीजेपी के अलावा कोई भी, मतलब कि मोदी जी के अलावा कोई भी ऐसा एक हमारा वो नहीं है, लीडर नहीं है जिसको हम वोट कर सकें, फ्रीली वोट कर सकें। क्योंकि मोदी जी ने जो किया है इन 10 सालों में, आई थिंक कांग्रेस नहीं कर पाती। बिकॉज सब कहते हैं कि राम मंदिर से हमें रोजगार नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, बट राम मंदिर से एक जो मतलब कि इंडिया की जितनी ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज हुई है इंटरनेशनल, उस पर वो अभी तक कोई नहीं करवा पाया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का सिर्फ एक कारण यह है कि चेहरा कोई मजबूत नहीं है विपक्ष में? नहीं, विपक्ष में चेहरा मजबूत नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ इंडियंस को देख के लोग बाहर जो फॉरेन में है वो बड़ा वैसा ट्रीट करते थे, आज को इंडियंस को देख के वो खुश होते हैं कि ये इंडिया से है, ठीक है। और उन्होंने अपने इंडिया की वो वैल्यू बना दी है जो कोई नहीं बना पाया। देश के 75% लोग ऐसे हैं जो बाहर जा ही नहीं पा रहे, तो बाहर बात क्या चल रही है उससे उसको क्या मतलब? उसको तो घर में खाना मिल जाए, देश में रोजगार मिल जाए, इससे मतलब है। तो घर में खाने की भी देखिए, अब एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है हमारी जनसंख्या, पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन हमारी, सब कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बट सबसे बड़ा बात ये है कि जो पॉपुलेशन अब बढ़ी है इन ईयर में, क्योंकि इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन में, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अब कुछ तो वो होगा ना, उसका इफेक्ट तो होगा ना, क्योंकि हमारे पास लैंड भी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एरिया है उसका, उतनी हमारे पास रोजगार है, ठीक है। तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ना जब पॉपुलेशन वो हो रही है तब। ये लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक करके भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है तो आप 70 साल रहे, आपने जब कुछ नहीं किया तभी तो भारतीय जनता पार्टी आई थी ना। जब आप कुछ करते या वो होते, आपने राम मंदिर का, हालांकि आपको ज़्यादा पता होगा, आप मेरे से सीनियर हो, राम मंदिर का जब वो मुद्दा उठा था तब इन्होंने 14 वकील लगाए थे राम मंदिर ना बने इसके लिए। ये कहते थे, जो हमारे क्या कहते हैं, इनसे पहले वाले कौन थे, राजीव गांधी, वो ये कहते थे राम तो है ही नहीं, राम तो है ही नहीं। वो तो इनका यही सबसे बड़ा वो था। और मैं तो टू बी फ्रैंक, मैं हिंदू हूँ, मैं टू बी फ्रैंक राम मंदिर के उसको वोट करूँगा, ठीक है। बस, थैंक यू। आपका क्या नाम है? उदिता जोशी। हाँ बताइए, वोटिंग कार्ड बन गया आपका? नहीं बना। तो आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करती हूँ, फर्स्ट ईयर बीजेएमसी। तो पत्रकार जो होते हैं, जो पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं, उनको राजनीतिक बहुत अच्छी समझ होती है, क्योंकि वो लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, क्या लग रहा है अभी देश की स्थिति? देश की स्थिति तो सही चल रही क्योंकि भाजपा की सरकार है। और बट मैं फर्स्ट टाइम, जब मेरा वोटर आईडी कार्ड अगर बन जाए तो मैं फर्स्ट टाइम वोट उसी को दूंगी जो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। बट वहाँ की आप जाकर सड़कें देखोगे तो आपको, मतलब वहाँ पे गाड़ी चलाने जैसी वो रोड ही नहीं है। वो बनती, पता नहीं कैसे बनती है तो तुरंत टूट जाती है। वहाँ पे अगर आप गाड़ी लेकर जाएंगे, जो यहाँ का रहने वाला है, अगर वो पहाड़ जाके गाड़ी चलाएगा तो उसके बस की नहीं है वहाँ गाड़ी चलाना, क्योंकि आए दिन वहाँ पे गाड़ियाँ खाई पे गिर जाती है। एक तो आप वहाँ पे रास्ता देखिएगा, बहुत पतला रास्ता है, ठीक है। अगर आप उस पर ड्राइविंग करेंगे ना तो वो बिल्कुल, मतलब चला ही नहीं पाएंगे आप वहाँ पे गाड़ियाँ। सबसे पहले अगर कोई, मतलब जो गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार जो ठीक कराएगी उन सड़कों को, वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ाएगी, हम उसी को वोट देंगे। बीजेपी है वहाँ तो? हाँ, बीजेपी है। अगर वो काम करवाएगी, काम करवा पाई हो? देंगे। काम करवा पाई? लग तो नहीं रहा तो सरकार रही है, लग तो नहीं रहा है। आप देखिए, आप खुद जाकर देखिएगा, उत्तराखंड जाके आप वहाँ की सड़कें देखिएगा। मैं चंपावत से हूँ, आप वहाँ पे सड़कें देखिएगा, इतनी गंदी सड़कें है, मतलब सही होती फिर टूट जाती, सही होती फिर टूट जाती है। आए दिन आपने न्यूज़ों में देखा होगा कि फिर खाई गिर गई, इतने लोग की डेथ हो गई। वही वो होता क्यों है? जब तुम सड़कें ठीक नहीं करवाओगे तो वो कहाँ से होगा? लोगों से ला रहे हैं, बार बार कोई आदमी आ रहा है। अब आईएमटी में मैं पढ़ के जाऊं और उसके बाद फिर आईएमटी में बच्चों को डलवाऊं, तो जब ही डलवाऊंगा ना जब ये अच्छा होएगा, यहाँ की पढ़ाई अच्छी होगी। इस बिहार पे तो नहीं डलवाऊंगा। अगर मान लो यहाँ गलत पढ़ाई होती है, आप मेरे दोस्त हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट थोड़ी करूंगा कि भाई आप यहाँ पे किसी को भेजो। अगर मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, योगी जी अच्छा कर रहे हैं, जब भी मैं उन्हें वोट देता हूँ। मेरी पूरी फैमिली मोदी जी को वोट देती है और मेरा वोट बनेगा तो वो भी मैं मोदी जी को दूंगा। अच्छा, एक बात बताओ, बीजेएमसी की पढ़ाई कर रहे हो आप, मुझे आगे जाके ऐसा कुछ लगता है कि नहीं देना चाहिए तो फिर नहीं भी दूंगा। तो ये देखा आपने बच्चों की बात, जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जाएंगे, उनमें उनके जहन में क्या क्या चीजें चल रहा है। अभी हम किसी और भी कॉलेज में जाएंगे, किसी और भी चौक चौराहे पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि देश की जो चुनावी माहौल है वो कैसी है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।